नमस्कार विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज का हमारा पाठ है सहर्ष स्वीकारा है। यह कविता गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित है। आज हम तीसरा पद पढ़ने जा रहे हैं। देखें, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालू में, जेलू में उसी में नालू में, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, मतलब पिराता मतलब कष्ट होना है, भीतर पिराती है यानी कष्ट देती है। कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। भवितव्यता मतलब भविष्य में होने वाली जो संभावना है, भविष्य की जो आशंकाएं हैं, डर है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, यानी इस प्रकार से आपका बहलाना है, सहलाना है या आपका अपनापन प्रकट करना है, वो अब मेरे से सहन नहीं हो रहा है या बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आइए इसके शब्दार्थों पर चर्चा करते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं, यहाँ से शुरू करते हैं अपन। देखें, नीचे एक शब्दार्थ आ रहा है दक्षिण ध्रुव अंधकार। दक्षिणी ध्रुव अंधकार, यहाँ यानी कि जो ध्रुव होते हैं ना, उस पे 6 महीने की रात्रि और 6 महीने का दिन होता है। तो रात्रि काल होती है तब वहाँ अमावस्या के जैसा अंधकार होता है, तो उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। आगे है शरीर पर, चेहरे पर, ये तो एकदम साधारण शब्द है। अंतर, अंतर का मतलब होता है मन या हृदय। आगे देखें, जेलू में यानी उसको झेलूं, यानी इतना कष्ट मैं झेलूं। उसी में नालू में यानी उसी में सराबोर हो जाऊं, यानी कि आप मेरे को भूल जाओ ताकि मेरे को इतना कष्ट मिले और मैं उस पूरे कष्ट को अपने अंदर समाहित कर लूं या उसी में सराबोर हो जाऊं, विलीन हो जाऊं। आगे लिखा है, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है। यहाँ पे देखो एक शब्द आया है परिवेष्टित। परिवेष्टित का मतलब होता है चारों तरफ से, आच्छादित मतलब घिरा होना, और रमणीय, रमणीय का मतलब है अच्छा लगना, और उजेले का मतलब है उजाला। सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता, यहाँ पे इस कथन की आवृत्ति हुई है। आगे देखें, ममता के बादल की मंडराती कोमलता। कोमलता क्या है? कोमलता का मतलब है सुकुमारता। आगे देखें, ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। पिराती मतलब, पिराती का मतलब है कष्ट देती है। आगे है कमजोर, कमजोर तो दुर्बल होती है। और अक्षम, अक्षम का मतलब भी क्या है, यानी कि उसमें सक्षम नहीं होना, दक्ष नहीं रह जाना। आगे देखिए क्या आगे शब्द आ रहा है भवितव्यता। भवितव्यता का मतलब क्या है? भविष्य में होने वाली आशंकाएं या भविष्य में जो कष्ट आने का डर होता है वो। बहलाती मतलब बहलाना है। सहलाती, सहलाती का मतलब है अपन किसी को दर्द होता है तो उसको हम मतलब अपनी सहानुभूति देते हैं, उसको तो सहानुभूति देना हो जाएगा इसका। आगे है आत्मीयता। आत्मीयता मतलब अपनापन है, बर्दाश्त यानी सहन होना है। आगे देखें, इसकी व्याख्या करते हैं हम। देखें, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं। यहाँ पे कवि है, वो अपनी प्रेमिका से प्रार्थना करता है या निवेदन करता है, वो उसे भूल जाना चाहता है। और उसे भूलने के लिए वो देखो क्या कहता है, सचमुच मुझे दंड दो। कहने का मतलब मैं आपको भूल जाऊं, यही मेरे लिए दंड है, और आप मुझे ये दंड दे दो, यानी कि इतनी ताकत दे दो ताकि मैं आपको भूल जाऊं। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालू में, जेलू में, उसी में नालू में। यहाँ कवि कहना चाह रहा है कि मैं आपका जो दंड है वो पूर्ण रूप से झेलना चाहता हूं। वह चाहता है कि उसका जीवन अपने प्रिय के वियोग के कारण दक्षिणी ध्रुव जैसे अनंत अंधेरे में डूब जाए, या वियोग की गहरी अमावस उसके चेहरे पर, शरीर और हृदय में छा जाए। कहने का मतलब वह पूरी तरह से वेदना में डूब जाना चाहता है, उसी को झेलना चाहता है और उसी में पूर्ण रूप से नहाना भी चाहता है, यानी सराबोर होना चाहता है। आगे देखें, आगे कवि कह रहा है, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता। यानी कि कवि कहता है कि वर्तमान जीवन में जो मेरा जीवन है वो पूरी तरह से आपसे घिरा हुआ है, आपके प्रेम में डूबा हुआ है।
हाँ, आपका जो प्रेम है, आपका जो स्नेह है, वो बहुत ही उजला है, बहुत ही स्वच्छ है, मनोरम है। लेकिन ये जो उसकी उजला है, या मतलब ये इसका जो उजाला है, वो अब मेरे लिए असहनीय हो गया है, यानी कि मैं तुम्हारे प्रेम को अब सहन नहीं कर पा रहा हूं। आगे देखिए, ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। यानी कि कवि कह रहा है कि आपका जो प्रेम है वो ममता के बादलों की भांति मेरे ऊपर मंडराता रहता है, लेकिन ये जो आपका प्रेम है वो मुझे भीतर ही भीतर कष्ट देता है। भीतर पिराती है मतलब भीतर से पीड़ा देता है, जो मेरे लिए अब असहनीय हो चुका है। आगे देखें, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा। यानी यहाँ पे कवि कह रहा है कि आपका इस प्रकार मेरे ऊपर प्रेम लुटाना, इस वजह से मैं पराश्रित हो चुका हूं या आप पे आश्रित हो चुका हूं। आपके प्रेम की अतिशयता के कारण मेरी आत्मा बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है, असमर्थ हो गई है। आगे देखें, यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। यानी कि भविष्य में होने वाली जो आशंकाएं हैं, यानी कि अब मैं आपको भूल जाना चाहता हूं और आपके वियोग में मेरी क्या दुर्दशाएं होगी, ये जो भविष्य की आशंकाएं हैं उनके बारे में सोच करके ये मेरी छाती में मतलब ये एक अनोखी सी पीड़ा देती है। यानी मेरी छाती इसको सोच करके ही छटपटाने लगती है। आगे है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। यहाँ कवि कह रहा है कि अब उसे अपने प्रिय का बहलाना है, सहलाना है, या फिर उसका रुक रुक करके अपनापन जताना है, ये सब सहन नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि कवि अपनी प्रेमिका को भूल करके या उसके प्रेम को भूल करके अब आत्मनिर्भर बनना चाहता है। वह उसके स्नेह के आंचल से दूर होकर के अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। चले इसकी व्याख्या नीचे से देख लें आप। यहाँ पे शब्दार्थ दिए हुए हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेंगे और कॉपी में नोट करेंगे। इसका प्रसंग दिया हुआ है इधर। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता सहर्ष स्वीकारा है से लिया गया है, और इसके रचयिता कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। और इस कविता में कवि ने जीवन में दुख सुख संघर्ष अवसाद उठापटक सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा दी है। सम्यक मतलब समान भाव से, यानी दुख सुख है उनमें अलग अलग भाव नहीं रखना है, समान भाव रहना है, समभाव रहना है। आगे देखें, इसकी जो व्याख्या है वो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम इसके विशेष पर चर्चा करते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा है। विशेष में देखो, हम पहला पद लिखेंगे। पहला जो बिंदु है वो यह है कि अत्यधिक मोह और ममता में भी आत्मा दुर्बल हो जाती है। यानी कि मोह की अतिशयता के वजह से हमारी आत्मा कमजोर होती है, और इस मनोवैज्ञानिक सत्य का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। और कवि अपनी अपनी आत्मा की जो अक्षमता है या कमजोरी है या दुर्बलता है, उससे बचाने के लिए वो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। इस पद के अंदर संबोधन शैली और आत्मानुभूति के कारण ये जो पद्यांश है वो प्रभावशाली हो गया है। खड़ी बोली में सशक्त अभिव्यक्ति है, और इसकी शब्दावली है वो तत्सम शब्दों युक्त है, संस्कृत निष्ठ शब्दावली है इसकी। आगे है, अंधकार अमावस्या यहाँ पे निराशा का प्रतीक है। आगे देखें, ममता के बादल दक्षिण ध्रुव अंधकार अमावस्या, ये दो जो कथन आ रहे हैं यहाँ पे रूपक अलंकार बताया गया है। और छटपटाती छाती में छह छह आदि वर्णों की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे अनुप्रास होता है। बहलाती सहलाती में स्वर मैत्री अलंकार है। इसके बाद में कोमलता और आत्मीयता, इन भावों का मानवीकरण किया हुआ है, और सहा नहीं जाता है इसकी पुनरुक्ति हुई है। इससे कवि का जो दर्द है वो हमारे सामने स्पष्ट होता है। आगे देखें, इसके जो प्रश्नोत्तर दे रखे हैं। कवि क्या दंड चाहता है और क्यों? तो आपने पद पढ़ा कि इस पद में कवि क्या दंड चाहता है। तो देखो, कवि अपनी प्रियतमा यानी वह सबसे प्यारी स्त्री जिसको कवि चाहता है, उसको भूलने का दंड प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि उसके अत्यधिक स्नेह के कारण उसकी आत्मा क्या हो चुकी है? कमजोर हो चुकी है। उसका अपराध बोध से दबा मन यह प्रेम सहन नहीं कर पा रहा है। उसका मन आत्मग्लानि से भर उठा है।
तो ये इसका आंसर हो रहा है। दूसरा सवाल देखें। दूसरा क्वेश्चन है, कवि अपने जीवन में क्या चाहता है? कवि अपने जीवन में क्या चाहता है? तो देखें कवि क्या चाहता है अपने जीवन में। कवि चाहता है कि उसके जीवन में अमावस्या और दक्षिण ध्रुव के समान अंधकार छा जाए। वस्तुतः वह अपने प्रिय को भूलना चाहता है तथा उसके विस्मरण को शरीर, मुख और हृदय में बसा करके पूरी तरह से उसी में डूब जाना चाहता है। तीसरा सवाल देखो, कवि को क्या सहन नहीं होता है, यानी कि उसके लिए ऐसा ये क्या बना हुआ है? तो कवि की प्रियतमा के सने का उजाला बहुत रमणीय है, अच्छा लगने वाला है, उजाला है। कवि का व्यक्तित्व चारों ओर से उसके सने से घिरा हुआ है। इस अद्भुत, निश्चल और उज्जवल प्रेम के प्रकाश को उसका मन सहन नहीं कर पा रहा है। पाठ के अनुसार इसका यही आंसर है, करना है। आगे देखिए चौथा सवाल, कवि की आत्मा कैसी हो गई है और क्यों? तो इसके उत्तर में देखो, कवि की आत्मा कैसी हो गई है भाई, यानी कि उसकी प्रेमिका का प्रेम उस पर बरस रहा है। इस वजह से, प्रेम की अतिशयता की वजह से उसकी आत्मा कमजोर हो चुकी है, क्योंकि वह अपनी प्रेमिका के अत्यधिक स्नेह के कारण प्राश्रित हो गया है, दूसरों पे आश्रित हो गया है। यह स्नेह उसके मन को अंदर ही अंदर पीड़ित कर रहा है। दुख से वह छटपटाता है और किसी अनहोनी की वजह से या भविष्य में होने वाली अनहोनी की वजह से उसका मन सोच करके ही कांपने लगता है या डरने लग जाता है। तो इसका उत्तर यहाँ कंप्लीट होता है। आगे वाला पद है, एक पद इसका और बच गया है, वो आगामी वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।